नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टॉप पर। चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों का अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। इस महीने आपके दशम भाव में कुछ दिनों के लिए राहु और चंद्रमा युति करके ग्रहण योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस महीने जीवन के विभिन्न पहलुओं विशेषकर करियर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 10 अक्टूबर के आसपास आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में चंद्रमा कुछ दिनों के लिए राहु के साथ युति करने वाले हैं। इसके अलावा केतु आपके चौथे भाव यानी कि सुख भाव में स्थित रहेंगे और इस दौरान राहु की उपस्थिति आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में होगी। केतु की इस स्थिति की वजह से इस दौरान आपके ऊपर नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी आने की आशंका है। यही वजह है कि आपको इस दौरान कोई भी निर्णय लेने में परेशानी महसूस हो सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जहां से ये दोनों ग्रह आपके कर्म भाव यानी कि दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से करियर में आ रही समस्याओं में कुछ कमी आ सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई कारोबार कर रहे जातकों को इस दौरान लाभ हो सकता है। संभावना है कि इस अवधि में आप किसी सरकारी अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। करियर को लेकर की गई कोशिशों पर इस महीने आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर महीने के पूर्वार्ध में आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का स्वामी सूर्य आपके तृतीय भाव में बुध के साथ स्थित रहेंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ग्रहों की स्थिति की वजह से इस समय आपको आर्थिक तौर पर लाभ हो सकता है। परिवार की तरफ से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने के भी योग है, जिससे आपको आर्थिक बल प्राप्त होगा। जमीन संपत्ति से जुड़े लाभ होने की भी पूर्ण संभावना है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र का आपके चौथे भाव यानी कि सुख भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है इस दौरान किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचे और धन संचय करने की कोशिश करें, अन्यथा समस्याएं बढ़ सकती हैं। चलिए अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस महीने आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव का स्वामी बृहस्पति आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में स्थित रहने वाला है। ऐसे में आपको इस महीने स्वास्थ्य जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल का आपके द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में गोचर होगा, जहां से आपके छठे भाव यानी कि आपकी रोग भाव पर दृष्टि डलेगी, जिसकी वजह से इस दौरान छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि इसकी आशंका बेहद ही कम है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या इस दौरान आपको परेशान करे, लेकिन फिर भी आप अपने खान पान को लेकर परहेज करें। चलिए जान लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात की जाए तो अक्टूबर के महीने में आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव का स्वामी मंगल आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में स्थित रहकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा। मंगल की इस स्थिति की वजह से कर्क राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस अवधि में मिला जुला रहने की संभावना है। इस अवधि में कर्क राशि के जो जातक अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक रिश्ते में बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इस अवधि में कार्य अनुकूल रह सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल आपके द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में गोचर करेगा, तब आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद पैदा हो सकता है। वहीं कर्क राशि के वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस महीना आपके सप्तम भाव यानी कि कलत्र भाव का स्वामी शनि आपके सप्तम भाव में वक्री स्थिति में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से वैवाहिक जातकों को अपने जीवन साथी से किसी छोटी बात को लेकर भी विवाद हो सकता है, जो बाद में बड़े झगड़े का रूप ले सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि में अपने जीवन साथी से संवाद करते वक्त अपनी भाषा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य आपके तृतीय भाव यानी कि सहोदर के भाव में बुध और शुक्र के साथ स्थित रहेगा। इस दौरान बुध और सूर्य युति कर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इस दौरान आपके परिवार के सदस्य आपका हर तरह से सहयोग व समर्थन करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा घर के छोटे भाई बहनों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा था तो इस अवधि में आप उसे सुलझाने में सफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से परिवार का माहौल सुखद रह सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र आपके चौथे भाव यानी कि मातृ भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही केतु स्थित है। ग्रहों की स्थिति की वजह से इस अवधि में आपको आपकी माता के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। साथ ही इस दौरान परिवार के बीच किसी जमीन को लेकर विवाद हो सकता है, तो ऐसे में सलाह है आप इस दौरान किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेने से परहेज करें। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए खास उपाय। पानी में दूध डालकर स्नान करें, चांदी का छल्ला धारण करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें और साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करें।